Hello students, today we are doing separation of substances. A mixture is made up of two or more substances. एक mixture जो होता है वो टू या टू से ज़्यादा सब चीज़ों से बना हुआ होता है. The pure substance which are present in a mixture are called, जो प्योर सब्सटेंस है उनको हम components of mixture कहते हैं, यानी वो जिस जिस चीज़ से बने हैं उनको हम components या constituents of the mixture बोलेंगे. So a mixture shows the properties of all the substances present in them. जो भी उनमें चीज़ें प्रेजेंट है उन सभी की प्रॉपर्टीज वो मिक्सचर शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और कंबशन. ऑक्सीजन जो है वो जलने में हेल्प करता है. एंड एयर ऑल्सो सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, और एयर भी बर्निंग में हेल्पफुल है. ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेज. सारे मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं. सम ऑफ द मिक्सचर्स आर एयर, सी वाटर, रॉक सॉल्ट, शरबत, मिल्क, टी, कॉफ़ी, पॉन्ड वाटर, टैप वाटर, शुगर जूस एट्सेट्रा. तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं. जैसे कि टी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स. क्या क्या होता है उसमें? वाटर होता है, चाय की पत्ती होती है, शुगर होता है और मिल्क होता है. मिक्सचर ऑफ क्रीम और वाटर अगर मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा? मिल्क. सी वाटर में क्या क्या होता है? वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड अदर सॉल्ट्स. Wheat obtained from fields is a mixture of wheat grains and husk. इस तरह से सभी पेट्रोलियम है तो उसके अंदर क्या क्या होता है? पेट्रोलियम के अंदर आपके पास केरोसिन एंड डीजल होता है. तो मिक्सचर कैन बी, अब वो मिक्सचर है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. यू कैन सी आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द चैप्टर, यू विल रीड इट फ्रॉम योर बुक्स. रीजन्स फॉर सेपरेटिंग, अब हमें उन्हें चीज़ों को अलग अलग करना है. क्यों अलग अलग करना है? रीज़न इज़ टू रिमूव एन अनडिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट. उसमें से जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो रिमूव करनी है. टू रिमूव अ हार्मफुल कॉम्पोनेंट, कोई चीज़ नुकसान दे रही है तो वो हटाना है. सपोज दाल है उसमें पत्थर है तो वो पत्थर आप स्टोन अलग करेंगे. टू ऑब्टेन द प्योर सैम्पल ऑफ सब्सटेंस, ताकि आपको प्योर सैम्पल मिल सके. टू ऑब्टेन अ यूजफुल कॉम्पोनेंट, यूजफुल कॉम्पोनेंट आपको मिल जाए और जो आपको ख़राब वाला है वो अलग हो जाए. तो अनडिज़ायरेबल क्वांटिटी को आपको कंपोनेंट को अलग करना होता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन. अब इनके तरीके क्या हैं इनको अलग अलग करने के? ठीक है. When we want to separate the components of a mixture, we should find out some properties. अब उसके लिए हमें properties पता होनी चाहिए. Now we will discuss. फर्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग आपने देखा होगा. थ्रेशिंग में क्या करते हैं हम लोग? द प्रोसेस इन विच स्टैक्स वीट पैडी, यानी कि वीट या राइस का जो भी आपके पास क्रॉप होता है, आर बीटन, उसको पीट के हम क्या करते हैं? टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैक्स. स्टैक में से सिर्फ गेहूँ अलग हो जाए, ठीक है, और बाकी वहीं रह जाए. एंड फ्रॉम द शाफ, और वो शाफ अलग हो जाएगा. दैट कवर्स द ग्रेन, जो उसके ऊपर छिलका होता है वो सेपरेट हो जाता है. तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग. ठीक है. थ्रेशिंग इज डन बाय होल्डिंग एंड द बंडल्स ऑफ स्टैक्स इन हैंड एंड हिटिंग देम. बहुत जोर जोर से उसको मारते हैं हम किसी चीज़ पर. ठीक है. हिटिंग करने से क्या होगा? स्टैक्स सेपरेट हो जाएंगे, ग्रेन्स अलग हो जाएंगे. दिस इज द मेथड हाउ यू विल यूज इट. नाउ अभी पहले तो हम ऐसे ही करते थे. अब न्यू मेथड क्या है? दैट दे आर यूजिंग थ्रेशर्स. अब थ्रेशर एक ऐसी मशीन होती है जो कि थ्रेशिंग में हेल्पफुल होती है. नेक्स्ट इज विनोइंग. विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड. अब इससे क्या होता है विनोइंग से? विनोइंग मीन्स विंड. हवा से क्या होता है? जब आप बहुत खड़े होकर विनोइंग कैसे करते हैं हम लोग? विनोइंग देखो आप, सी द फिगर. ये देखो, एक आपने ग्रेन्स का ले लिया. ग्रेन्स में हस्क भी होता है. हस्क मीन्स डस्ट.
तो वो जो तुनके होते हैं ना, छोटे छोटे हर्स, तो जब आप उसको हिलाएंगे तो हवा से क्या होगा, क्योंकि व्हीट हैवी है, व्हीट ग्रेन्स हैवी होते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे और हस्क दूर जाके थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो जाएगा. तो दिस इज नोन एज विनोइंग. दिस इज अ प्रोसेस. नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग ईजी है. जैसे आपकी मम्मा दाल साफ करती हैं, चावल साफ करते हैं, तो पिक कर करके हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं स्टोन्स वगैरह को थाली में रख कर. तो वो है. दिस इज सीविंग. सीविंग क्या होता है? व्हाट इज सीविंग? द सीविंग इज यूज्ड to separate those solid mixtures which have components of different size. ये वो mixtures अलग करने के लिए होता है जिनके sizes different होते हैं. Okay. See the activity which is given. Picture आप देखो ध्यान से, clear होगा आपको. This picture shows 3 sieves. ये अलग अलग छलनी, जैसे हम बोलते हैं ना छलनी, इसमें देखो बड़ी जाली बनी हुई है, इसमें थोड़ी सी बड़ी है और इसमें बड़े बड़े गैप्स आपको दिख रहे हैं. तो दिस पिक्चर शोज 3 sieves of different sizes and holes for separating different substances. The sieving of flour, आटे को कैसे करेंगे, इज डन बाय, आप आटा छानते हैं ना मम्मा पहले रोटी बनाने से, तो सीविंग ऑफ फ्लोर इज डन टू रिमूव, क्यों करते हैं, ताकि उसमें से जो कोर्स पार्टिकल्स हैं, मोटे मोटे गेहूं के दाने या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ है, वो अलग हो जाए. उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स पार्टिकल्स को अलग करने को व्हीट ब्रांड फ्रॉम इट. तो व्हीट ब्रांड को सेपरेट करना है, सो दैट टू ऑब्टेन फाइन फ्लोर फॉर मेकिंग चपातीस, ताकि चपातीस बिल्कुल गोल गोल प्लेन बने. इन फ्लोर मिल, अब फ्लोर मिल में भी क्या करते हैं, द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग. उसमें भी ग्राइंडिंग करने से पहले उसकी इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस is known as sieving. Now see what is happening. We can find sand for mixing. उसमें अगर जब भी हम कोई घर बनाते हैं, sieving of coarse sand to obtain fine sand. See the picture. आपने मिट्टी को छान रहे हैं ये, ठीक है, तो क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ आ जाएंगे और कोर्स पार्टिकल्स इसी छलनी पर रह जाएंगे. जैसे आप छानते हैं किसी चीज़ को, तो मोटे मोटे पार्टिकल्स जो होंगे, हैवी पार्टिकल्स हैं, वो आपकी इस सीव पर आ जाएंगे. दिस इज आयरन सीव. आयरन की एक जाली लगा रखी है, दिस इज नोन एज आयरन मेस. और जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा, या पत्थर हैं, पेबल्स हैं, वो दूर हो जाएंगे और जो फाइन सैंड है वो आपकी यहाँ आ जाएगी. फिर आप उससे घर कंस्ट्रक्शंस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेथड. मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स मैग्नेट से अलग करना है. तो मैग्नेटिक सेपरेशन इज वेरी इजी. सी द फिगर. आपने एक बाउल में मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर ले लिया, सल्फर की कुछ पाउडर ले लिया और उसके अंदर आयरन की छोटी छोटी जो फिलिंग्स है वो आपने मिक्स कर ली. तो उनको आपने अब सेपरेट करना है, अलग अलग करना है. तो ब्रिंग अ मैग्नेट लाओ, तो क्या होगा, आयरन वाली चीज़ें उस पर चिपक जाएंगी और सल्फर उसी ट्रे में रह जाएगा. तो आयरन फिलिंग्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड मिक्सचर बाय यूजिंग अ मैग्नेट. ऐसे यू शेप का मैग्नेट आप यूज कर सकते हैं. वी कॉल इट एज हॉर्स शू टाइप मैग्नेट. क्लियर. और ये एंड्स पर दोनों साइड आयरन फिलिंग्स चिपक जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं. नाउ सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन. फैक्ट्रीज में भी आप बड़े बड़े स्क्रैप होते हैं आयरन के, इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिटेड टू अ क्रेन. अब उसमें क्या किया उन्होंने, एक बड़ी सी क्रेन में आयरन मैग्नेट को फिक्स कर दिया. इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो कितनी बड़ी टांग रखी है इन्होंने. तो ये जो स्क्रैप है आपका कूड़ा, यानी कि स्क्रैप मीन्स जो आप डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, वो कलेक्ट होता है एक जगह, तो वहाँ से आप आयरन की चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस इज द मेथड. नाउ दैट्स ऑल. Complete it here till then we will discuss in next video.